वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेस। आज अपन एक इम्पोर्टेंट सेशन देखने वाले हैं जो कि होने वाला है SGPGI के एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इसमें भी आपके जो नॉन नर्सिंग का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनका सेशन अब आज डिस्कस करने वाले हैं। अब नॉन नर्सिंग जो आप सभी को पता है कि SGPGI में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। सबसे पहले एक छोटी सी बात कर ले कि आप सभी को अगर पता होगा कि इसका रेशो क्या रहता है नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का, तो जो SGPGI का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है उसमें रेशो होता है 60:40। 60% आपका नर्सिंग का सिलेबस आता है और 40% आपकी नॉन नर्सिंग का, जिसमें आपके जीके आती है, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है और इंग्लिश भी आपके इसमें देखी जाती है। जीके में करंट जीके और यूपी की जीके आपके इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के अपन इस सेशन में, छोटे से सेशन में, उन जो पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरे सेशन के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन नोट सेट और SGPGI जैसे एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है आपके सामने हैदराबाद। तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि जो इसरो का हेड क्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है। बात कर ले, अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बने आपके लिए तो बन सकता है कि जो इसरो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसरो की फुल फॉर्म होती है आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है इसरो की फुल फॉर्म। और एक क्वेश्चन और यहाँ से अगर बने तो बन सकता है CEO ऑफ इसरो। प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है इसरो के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो अगर बात करें CEO की, तो इसका CEO है अभी प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर V नारायणन। आपको ये भी ध्यान रखना है इसरो के CEO कौन है, डॉक्टर V नारायणन। और इसका हेड क्वार्टर बात करें तो इसका हेड क्वार्टर आपके होता है ऑप्शन बी बेंगलुरु। कहाँ है? ऑप्शन बी होने वाला राइट, बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर होता है इसरो का। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके CEO की बात करी डॉक्टर V नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट होने वाला है। व्हेन इज उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेटेड। उत्तर प्रदेश डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? उत्तर प्रदेश डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है 24 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। आप सभी को राइट आंसर कमेंट करना है। बात करें उत्तर प्रदेश डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपके होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। अब बात करें, क्योंकि इसकी अगर रीज़न की बात करें तो इसका जो कोज है, कारण है, वो क्यों है? क्योंकि इस दिन संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था, इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश डे के नाम से रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें 2026 की, तो 2026 की थीम की अगर बात करें, क्योंकि थीम भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो थीम की अगर बात करें, क्योंकि जनवरी में भी सेलिब्रेट किया गया था, तो जनवरी में इसकी थीम जो रखी थी वो थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। क्या थी इसकी थीम? 2026 की थीम थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में आ सकती है आपके SGPGI की में। तो यहाँ इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। ऑप्शन ए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है बहरीच, ऑप्शन बी है लखीमपुर खेरी, ऑप्शन सी है सीतापुर, ऑप्शन डी है पीलीभीत। अब आपको बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो दुधवा नेशनल पार्क की अपन बात करें तो ये आपके लोकेटेड हैं बहरीच में। सॉरी, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो आपके लखीमपुर खेरी में स्थित है। कहाँ है? लखीमपुर खेरी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लखीमपुर खेरी में। जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ है दुधवा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। कौन से प्लेनेट को अपन रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और 101% एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए है वीनस, ऑप्शन ए है वीनस, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है जुपिटर, ऑप्शन डी है सैटर्न। तो बताना है कि रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं। अगर बात करें अपन यहाँ वीनस की, तो वीनस जो है, वीनस को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से किसको जानते हैं? वीनस को। बात करें अपन जुपिटर की, तो जुपिटर को अपन जानते हैं किंग ऑफ प्लैनेट्स। किंग ऑफ प्लैनेट्स। अगर आपसे पूछे कि किंग ऑफ प्लैनेट्स के नाम से कौन से प्लैनेट को जानते हैं, तो आपको याद रखना है जुपिटर को। बात करें सैटर्न, तो सैटर्न को अपन जानते हैं द रिंग्ड प्लैनेट। कौन सा? द रिंग्ड प्लैनेट। या फिर इसी को अपन बोलते हैं द ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? द ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ज्वेल किसे बोलते हैं? सैटर्न को। और रिंग्ड प्लैनेट भी किसे बोलते हैं? सैटर्न को। इसके अलावा आपने बात की जुपिटर और वीनस की, तो ये भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ने पूछा था कि रेड प्लैनेट किसे बोलते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए मार्स को अपन बोलते हैं रेड प्लैनेट। किस नाम से जानते हैं मार्स को? रेड प्लैनेट के नाम से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक क्लॉक 3 बजे का टाइम दर्शा रही है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन हावर एंड मिनट। अब आपको यहाँ हावर और मिनट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? आप सभी को पता है कि 12, 3, 6 और 9 इस वे में आपकी क्लॉक में होता है। अब जब भी 3 बजेगा तो हावर वाला जो पिन होगा वो यहाँ होगा और मिनट वाला यहाँ होगा। अब आप सभी को यहाँ दिख रहा है कि कितने डिग्री का एंगल आपके बीच यहाँ हावर और मिनट के जो हैंड है उनके बीच में बन रहा है। सीधा सीधा बन रहा है 90 डिग्री का। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्लॉक का क्वेश्चन आता है, एंगल पूछा जाता है क्लॉक में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करें। अगर आपसे और भी पैटर्न के पूछे कि अगर 4 बज रही है क्लॉक में, 4:15, तो इसमें आपको मिनट और हावर के हैंड के बीच में एंगल बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ बन रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। रवि इज पैसिंग नॉर्थ। रवि कौन सी तरफ पेस करके खड़ा है? नॉर्थ की तरफ। ही टर्न राइट, वो राइट की तरफ घूमता है। देन
राइट टर्न, फिर से अगेन राइट टर्न होता है। अब आपको बताना है कि उसका पेस कौन सी डायरेक्शन में है। रवि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब आप किस दिशा में हैं, तो अब किस दिशा में अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको एक मैप बनाना है इस टाइप से। अब इसमें आपको ऊपर की साइड बताना है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब जो आपका रवि है, तो रवि का पेस किधर है, नॉर्थ में। किधर है, नॉर्थ में। तो उसका राइट हैंड किधर हुआ, वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट किधर हुआ, ईस्ट की तरफ। अब इसमें बताया है कि वो किधर टर्न करता है, राइट की तरफ। तो टर्न किधर करेगा, इस साइड टर्न करेगा। तो अब उसका पेस किधर हुआ, वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ उसका पेस होने के बाद में उसका राइट किधर होगा, साउथ की तरफ। फिर वो राइट टर्न करेगा तो मतलब वो टर्न कर रहा है साउथ की तरफ। अब उसका पेस किधर है, साउथ की तरफ। किधर है, साउथ की तरफ। तो सीधा सीधा आंसर मिला है यहाँ पे साउथ। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करूँ, यहाँ आपको करना क्या है, आपको मैप बनाना है एक इजी सा। ऐसे आपको मैप बनाना है, इसमें आपको शो करना है साउथ, सॉरी आपको क्या करना है, यहाँ दिशा शो करनी है। ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब आपको क्या करना है, जो नाम बताया है, जैसे बताया है कि रवि किस साइड पेस करके खड़ा है, अभी नॉर्थ की तरफ। तो किस साइड पेस है, नॉर्थ। आप सभी को पता है नॉर्थ की साइड पेस होगा। तो आपको हमेशा अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो राइट हैंडेड पर्सन को मानना है। तो राइट हैंड मानेंगे तो राइट हैंड इधर, लेफ्ट हैंड इधर। तो अब ये टर्न कर रहा है, टर्न किधर कर रहा है, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ टर्न करेगा तो इसका पेस वेस्ट की तरफ होगा। वेस्ट की तरफ इसका पेस होगा तो राइट होगा इसका साउथ की तरफ, और लेफ्ट होगा नॉर्थ की तरफ। अब फिर से बताया इसमें कि फिर से टर्न कर रहा है और अब टर्न कर रहा है ये राइट की तरफ। तो राइट की तरफ टर्न करेगा तो ये टर्न इधर करेगा और इसका पेस होगा साउथ की तरफ। किस साइड होगा पेस, साउथ की तरफ। तो इजी से अपने इसका आंसर मिल चुका है। जो इसमें रवि का पेस होगा वो किस साइड होगा, साउथ की तरफ। किस साइड होगा, साउथ की तरफ। अगर आपको फिर से समझना है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, एक मैप बनाओ इजी सा। इसमें आपको डायरेक्शन शो करनी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब जो क्वेश्चन में बोला है उस साइड पर्सन का पेस कर दो। जैसे इसमें नॉर्थ बोला था तो नॉर्थ हमने शो कर दिया कि इस साइड है। अब उसका राइट इधर हुआ और लेफ्ट इधर हुआ। अब जैसा क्वेश्चन बोलता है आपको वैसे आपको पर्सन को टर्न करते जाना है और लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें बोला कि राइट की तरफ टर्न करो तो इधर टर्न कर दिया, फिर बोला राइट की तरफ तो ये राइट कर दिया। तो अब इसका पेस हो गया ये, तो पेस किधर है, साउथ की तरफ। तो ऐसे ईजी में आपको इसका आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 101% आएगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नॉर्थ सेट और जितने भी सेंटर के लगभग जिनमें नॉन नर्सिंग का कवर होता है सिलेबस, वहाँ ये देखने को मिला है अब तक। तो ये क्वेश्चन इस पैटर्न के आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। इफ पेन इज कोडेड एज QFO, PEN को QFO बोला गया है तो बुक को क्या बोलेंगे। अब आपको कैसे करना है, PEN क्या है, PEN इसको क्या बोला गया है, QFO क्या बोला है, QFO। अब आपको पता करना है कि यहाँ जो लेटर है P और Q के बीच में कितना गैप है, P और Q के बीच में P के बाद में +1 कर देना है, मतलब P के जस्ट बाद में Q आ रहा है। E और F के बीच में देखिए तो E और F के बीच में +1 है, N और O के बीच में देखिए तो यहाँ भी +1 है। तो अब आप जो नया वर्ड दिया गया है आपको जिसके बारे में पूछा है उसमें भी आपको सेम करना है। जैसे बुक है तो आपको क्या करना है, +1 करते करते आपको नया वर्ड बना देना है। जैसे B के बाद में +1 किया तो आ गया C, O के बाद में +1 किया तो क्या आएगा P, फिर O में +1 किया तो क्या आएगा P, और K में +1 करेंगे तो क्या आएगा L। तो नया वर्ड क्या बना, CPPL। ऐसे आपको पहले निकालना है कि इनमें दोनों में
क्या डिफरेंस है, कितने लेटर का डिफरेंस है पी में और क्यू में। अगर 2 का है तो अगला जो नए वर्ड बनाने के लिए बोला है तो वहाँ भी आपको 2 का डिफरेंस लाना है। अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 के डिफरेंस से आपको निकालना है। तो ये ईजी ट्रिक से आपको निकाल लेना है, इसे ईजिली आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पी और क्यू में +1, ई और एफ में भी +1 और एन और ओ में भी +1। तो ऐसे अपने बुक में भी +1 करके CPPL अपना आंसर मिल चुका है। तो यहाँ CPPL कहाँ है, ऑप्शन डी जो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, थोड़े दिमाग लगाना होगा, आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करंटली प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के द्वारा अभी प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए 6, सीधे से आंसर होगा 6। कितने, 6 फंडामेंटल राइट्स अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कॉन्स्टिट्यूट द्वारा दिए गए हैं। अब कौन कौन से हैं, अगर आप नाम से भी पूछे आपको कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे एक तो राइट टू इक्वलिटी है, कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा है आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है आपके फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के लिए भी आपको आज़ादी है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 6 आपके राइट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। आपको 4 राइट, 3 राइट इसमें से और एक राइट को दूसरा देख के भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और प्रेजेंट में कितने राइट है, तो 6 राइट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंसी का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं करेंसी से रिलेटेड, जो कि बार बार रिपीट होता है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है युआन, ऑप्शन बी है वॉन, ऑप्शन सी है येन और ऑप्शन डी है डॉलर। तो यहाँ बात करें जापान की करेंसी की, तो जापान की जो करेंसी होती है वो होती है येन। क्या होती है, येन, YEN, येन। जापान की करेंसी क्या होती है, येन। और येन की अगर हम कैसे इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा सिंबल होता है येन का। और इसके कोड की बात करें, येन जो मुद्रा है इसके कोड होता है, इसका कोड होता है JPY। क्या होता है, JPY। तो यहाँ ऑप्शन C राइट होगा। येन किसकी मुद्रा है, करेंसी है जापान की। अब आगे बात करें अपन, यहाँ नॉन नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है करेंसी ऑफ जापान का। आगे बात कर लें यहाँ पर, अगर अपन बात करें वॉन की, तो वॉन जो है वो आपके साउथ कोरिया, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया की है। किसकी है, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया की। और वॉन का अगर कोड की बात करें तो KPW। क्या है, KPW। बात करें चाइना की, तो चाइना की करेंसी है रेनमिनबी है इसकी, RMB इसका कोड है। और इसकी बेसिक यूनिट की बात करें, चाइना की करेंसी की बेसिक यूनिट अगर आपसे पूछे, बेसिक यूनिट है इसकी युआन। क्या है, युआन। अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट की है। किसकी, यूनाइटेड स्टेट और उसके टेरिटरीज की। किसकी है, यूनाइटेड स्टेट एंड इसके टेरिटरीज की क्या करेंसी है, डॉलर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। युआन जो कि बेसिक यूनिट है किसकी, चाइना की करेंसी की। वॉन
साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की है, डॉलर यूनाइटेड स्टेट और उसकी टेरिटरीज़ की है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। जो इंडिया की कौन सा स्टेट है जिसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बात करें लैंड ऑफ 5 रिवर, तो यहाँ राइट आंसर आपके होगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब। पंज और आब। पंज यानी 5, आब यानी वाटर। इस वे में आपको याद रखना है, पंज यानी 5, आब यानी वाटर। तो जो 5 नदियों की भूमि जिसे कहा जाता है वो अपने पंजाब है। और आपको कैसे याद रखना है, पंज यानी 5, आब यानी वाटर। बात करें तो यहाँ 5 नदियाँ कौन सी है, अगर आपसे नाम पूछे यहाँ तो आपको याद रखना है, एक तो है झेलम, चिनाब, रावी और आपके हैं व्यास और एक है सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां हैं। इसीलिए पंजाब को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 5 रिवर। लैंड ऑफ 5 रिवर किसे बोलते हैं? पंजाब को। किसे बोलते हैं? पंजाब को। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पंज प्लस आप से ध्यान रखना है, पंज यानी 5 और आप यानी वाटर। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और SGPGI के इंपॉर्टेंट MCQs PYQs के लिए DS नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।